लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अजीज तलबा और तालिबात, इससे पहले के वीडियो में हमने तसाउफ के ताल्लुक से मुकम्मल मालूमात हासिल की है। चलिए उसी के कंटिन्यूएशन में आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। सवाल है, अगर हिसाबी तसाउफ का पहला रुकन यानी फर्स्ट टर्म ए और फर्क मुश्तरिका यानी कॉमन डिफरेंस दिया जाए तब सिलसिले के पहले 4 अरकान मालूम कीजिए। इस तरीके के सवाल आपकी किताब में मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर 2 बिट लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तालिबात, अब मैं यहाँ पर सेकंड बिट को सॉल्व करता हूँ। देखिए दिया गया है कि a इज इक्वल टू -1.25 और b इज इक्वल टू -0.25 है, यानी a को हम a1 समझेंगे और ये जो फर्क मुश्तरिका कॉमन डिफरेंस है वो d दिया गया है। इस तरीके से हमने लिखा है कि गिवन दैट a यानी a1 इज इक्वल टू -1.25, a को हमने a1 यहाँ पर सपोज क्या है, फर्स्ट टर्म है a1 इज इक्वल टू -1.25 और d इज इक्वल टू -0.25। हमको अगले 4 अरकान मालूम करना है, यानी a2 यहाँ पर हमको मालूम करना है, a3 और a4 यहाँ पर। इस तरीके से अगले 4 अरकान को हमको a5 तक यहाँ पर मालूम करना है। चलिए अब हम a3 को यहाँ पर a2 को मालूम करते हैं। a2 इज इक्वल टू ये होता है a1 प्लस d, यानी पहले टर्म में फर्क मुश्तरिका कॉमन डिफरेंस को इसमें जमा किया जाए। चलिए a1 वैल्यू है यहाँ पर a1 है -1.25 प्लस d वैल्यू है यहाँ पर -0.25 -1.25 प्लस इंटू माइनस -0.25। अब इन दोनों को यहाँ पर ऐड करना होगा, -1.25 और -0.25 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। 5 + 5 10 का 0, कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5 और ये 1.50। इस तरीके से ये सेकेंड टर्म हासिल होगा। a2 इज इक्वल टू -1.50। इस तरीके से थर्ड टर्म होगा, थर्ड टर्म है a2 प्लस d और फोर्थ टर्म होगा यहाँ पर a3 प्लस d और फिफ्थ टर्म होगा a4 प्लस d। आप इसी तरीके से इन तमाम को सॉल्व करते जाएं और अगर कुछ डाउट है तो हमें जरूर कमेंट कर बताएं। इस तरीके से a2, a3, a4 और a5 को आप मालूम कर सकते हैं। अजीज तलबा और तालिबात, डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर दूसरा सवाल देखेंगे। हिसाबी तसाउफ का पहला रुकन और फर्क मुश्तरिका मालूम करो, यानी यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम करना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। यहाँ पर एक सिलसिला दिया गया है, यहाँ पर आदात का एक सिलसिला दिया गया है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर इस तरीके से 4 बिट्स दिए गए हैं। इसमें से मैं थर्ड बिट आपके लिए सॉल्व करता हूँ, रिमेनिंग बिट्स को आप सॉल्व करें। सवाल है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। इस तरीके से ये एक आदात का सिलसिला दिया गया है, नंबर सीरीज दी गई है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तब हमको इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसका जवाब हम यहाँ सॉल्व करते हैं। दिया गया जो सिलसिला है वो है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डैश डैश डैश। इस तरीके से हम इसे समझेंगे। ये a1 फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इस तरीके से यहाँ पर ये इसके अरकान मौजूद हैं। तो हमको यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो होगा वो a1 होगा, यानी पहला रुकन। फर्स्ट टर्म जो है यहाँ पर पहला रुकन जो है वो है 1/3 और कॉमन डिफरेंस यानी d फर्क मुश्तरिका यहाँ पर है। फर्क मुश्तरिका कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर वो है, उसको हम मालूम करेंगे a2 - a1 से हम मालूम कर सकते हैं, या a3 - a2 से भी मालूम कर सकते हैं। a2 - a1 यानी 5/3 - 1/3 ये इक्वल होगा। यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, लेकिन ये दोनों यहाँ पर सेम है डिनोमिनेटर, इसलिए इसका एलसीएम 3 ही हासिल होगा। और ऊपर वालों को जब ये दोनों मसावी हो, दोनों इक्वल हो, तो हम डायरेक्टली इनको माइनस कर सकते हैं। तो 5 - 1 इस तरीके से ये 4/3 इसका कॉमन डिफरेंस होगा, फर्क मुश्तरिका होगा। यानी अगर ये हिसाबी सिलसिला है तब इसका ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म होगा। इसलिए पहला रुकन जो होगा हम उसे लेंगे a1 इज इक्वल टू 1/3 और d इज इक्वल टू फर्क मुश्तरिका इज इक्वल टू a2 - a1 यानी 5/3 -1/3 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होगा। इस तरीके से यहाँ पर एलसीएम लेने पर यह आपको 4/3 हासिल होता है। अजीज तलबा और तालिबात, अब हम हिसाबी तसाउफ का आम रुकन, जिसे एनुआ रुकन भी कहते हैं, के ताल्लुक से मालूमात हासिल करेंगे। जनरल टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर अगर a फर्स्ट टर्म हो और d कॉमन डिफरेंस हो, अगर a पहला रुकन और d फर्क मुश्तरिका हो, तब उस हिसाबी तसाउफ का आम रुकन जो होगा
वो होगा ए एन इज इक्वल टू, यानी एनवा रुकुन मसावी होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये याद रखिए आप, ये फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन से मुराद यहाँ पर जिस रुकुन को मालूम करने के लिए कहा जा रहा है वो यहाँ पर। अभी मैंने आपको हिसाबी तसाउत का आम रुकुन यानी जनरल टर्म किस तरीके से होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अभी ये जाब्ता बताया है। उसी जाब्ते की बुनियाद पर आम रुकुन के हिसाबी तसाउत के आम रुकुन के जाब्ते की बुनियाद पर यहाँ पर एक सवाल मिसाल के तौर पर मौजूद है जो आपकी टेक्स्ट बुक से लिया गया है। हिसाबी तसाउत के सिलसिले 5 कामा 1 कामा -3 कामा -7 का 10वां रुकुन मालूम करना है। अजीज तलबा और तालिबात, तो चलिए इस सवाल का जवाब यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कि दिया गया यहाँ पर हिसाबी सिलसिला जो है, हिसाबी तसाउत का जो सिलसिला दिया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो दिया गया है, लिखेंगे हिसाबी तसाउत दिया गया है। हिसाबी तसाउत है 5 कामा 1 कामा -3 कामा -7 डैश डैश डैश। इस तरह से हिसाबी तसाउत का ये सिलसिला यहाँ पर दिया गया है। अब हमको यहाँ पर 10वां रुकुन मालूम करना है। 10वां रुकुन यहाँ पर हमको मालूम करना है, जिसे A10 भी कहा जाता है। ये हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यानी यहाँ पर ये जो 10वां रुकुन कहा गया इसे हम n कहते हैं, n इज इक्वल टू 10। अजीज तलबा और तालिबात, यहाँ पर 10वां रुकुन मालूम करने के लिए कहा गया है, इसलिए n इज इक्वल टू हमको 10 लेना होगा। अगर आपसे कहा जाए कि इसका 5वां रुकुन मालूम कीजिए, तब इसको n इज इक्वल टू यहाँ पर हमको 5 लेना होगा। अगर कहा जाए कि 6th टर्म मालूम कीजिए, तब n इज इक्वल टू 6 लेना होगा। अब यहाँ पर सवाल में 10वां रुकुन कहा गया है, इसलिए n इज इक्वल टू 10 लेना होगा। उसके बाद आम रुकुन के लिए जो जाब्ता है वो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हिसाबी तसाउत के आम रुकुन का जाब्ता ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 हमको मालूम हो चुका है, और a से मुराद यहाँ पर इस सिलसिले का पहला रुकुन, a से मुराद हिसाबी तसाउत के सिलसिले का पहला रुकुन, यानी यहाँ पर a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म को लेना होगा, वो है 5। a इज इक्वल टू 5, जिसे a1 भी कह सकते हैं। a इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर हमको d का वैल्यू मालूम करना होगा। d यानी फर्क़े मुश्तरिका, d से मुराद है फर्क़े मुश्तरिका को यहाँ पर d कहा जाता है, और a से मुराद है यहाँ पर पहला रुकुन। अब हमको यहाँ पर d मालूम करने के लिए जो जाब्ता है वो है दूसरे रुकुन में से पहले रुकुन को तफरीक किया जाए। यहाँ पर ये जो जिसको हम a1 a2 a3 a4 इस तरीके से हम a1 a2 a3 a4 तमाम अरकान को फर्ज करते हैं। a2 माइनस a1 इससे d हासिल होता है, या a3 माइनस a2 इससे कॉमन डिफरेंस हासिल होता है जो तमाम के लिए मसावी होता है। तो अब हमको a2 माइनस a1 यहाँ पर हम d मालूम करेंगे, फर्क़े मुश्तरिका। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यहाँ पर d वैल्यू है वहां पर 1 माइनस 5, इस तरीके से d वैल्यू यहाँ पर हमको -4 हासिल होता है। अजीज तलबा, यहाँ पर हमको a इज इक्वल टू 5 हासिल हुआ है, 5 था हिसाबी सिलसिले का पहला रुकुन था, और d इज इक्वल टू -4 हासिल हुआ है, और हमको यहाँ पर n 10वां रुकुन मालूम करना है। इसलिए अब यहाँ पर जाब्ता लिखते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हिसाबी तसाउत के आम रुकुन का जाब्ता, यानी आपसे जो रुकुन पूछा जाए यहाँ पर वो यहाँ पर नंबर अदद लिखना होगा। तब यहाँ पर 10वां रुकुन पूछा गया, इसलिए a10 इज इक्वल टू a वैल्यू है यहाँ पर 5 प्लस n वैल्यू है यहाँ पर 10 माइनस 1 इंटू डी वैल्यू है -4। इस तरीके से हमने तमाम कीमतों को यहाँ पर दर्ज किया है, और 10वां रुकुन हम मालूम कर रहे हैं हिसाबी तसाउत का। a10 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 माइनस 1 यहाँ पर 9 हासिल होता है इंटू -4। a10 इज इक्वल टू 5 प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस यहाँ पर हासिल होगा -9 इंटू 4 36। a10 इज इक्वल टू 5 माइनस 36 यानी -31 उस हिसाबी सिलसिले का 10वां रुकुन होगा जो कि सवाल में दिया गया था। इस तरीके के सवालात आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, आप जरूर उन तमाम सवालात को हल करें, और कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को आपके दोस्तों को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।